क्या स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ चुकी है और यहां पर सरमायाकारी करनी चाहिए? साथ ही आईएमएफ का वफ्द क्या पाकिस्तान से मुतमईन होकर के जा रहा है या उसके कुछ कंसर्न्स हैं? पाक अफगान वॉर के जो सूरत हाल है उसके बाद मार्केट का क्या होगा? और आप जानते ही हैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर T+1 क्लियरिंग सिस्टम ने किस तरह से मार्केट में फोर्स लिक्विडेशन क्रिएट की। पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट के बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्तों से मार्केट के अंदर जो फ्री फॉल आ रहा था वो 1,64,000 1,65,000 के करीब थोड़ा सा हमें सपोर्ट तो नज़र आई है और उसका अमली मुजाहरा थर्सडे को हमने देखा जब मार्केट ने बाउंस बैक किया और एक ही दिन में 4 से 5,000 पॉइंट की तेज़ी हुई। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इस जारहियत के नतीजे में पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की और उनकी कई चौकियों को तबाह किया और सही सबक सिखाया, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और कारोबारी मामलात के अंदर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच क्रिएट होती है। क्योंकि जब भी आपके बॉर्डर के ऊपर जंग लगी हुई हो और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अलर्ट का तकाजा कर रही हो, तो ऐसे मौके पे सरमायाकारी कहाँ से हो सकेगी। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें उसके असरात नज़र आ रहे हैं और लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। गो के मार्केट बड़े ही अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर आ चुकी है और मार्केट का 1,62,000 से 64,000 पॉइंट का जो लेवल है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट के अंदर रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड सिचुएशन पर है। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ासतौर पर आपने देखा अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात भी शुरू हुए और वो ख़त्म हो चुके हैं किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर। गो के उनके दरमियान जो डायलॉग्स हुए हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श हुए हैं और बहुत सारी बातों के ऊपर एग्रीड हुए हैं। लेकिन कुछ अभी भी बातें मुफस्सल होना बाकी हैं, जिस हवाले से नेक्स्ट वीक टेक्निकल डिस्कशन के लिए मज़ीद राउंड ऑफ टॉक्स होंगे। लेकिन ये खौफ अपनी जगह पर है कि कहीं अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके जो नताइज होंगे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस का रुझान क्या होगा, पाकिस्तान की मईशत किस हवाले से इस हवाले से कैसे रिएक्ट करेगी, इसके बारे में मैं आपको तफसील से वीडियो गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले बता चुका हूँ। लिहाजा ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉशियस है। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में आईएमएफ का वफ्द आया हुआ है और वो पाकिस्तान के माशी अहदाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद तो है, लेकिन साथ साथ कुछ कंसर्न्स का भी उसने इजहार किया है। और उसमें जो अव्वलीन कंसर्न है वो पाकिस्तान के पास जो यूएई के $2 अरब पार्क हुए हुए हैं वो उस यूएई ने 1 साल के लिए या मज़ीद 2 साल के लिए रोल ओवर नहीं किया है, बल्कि उसे चंद हफ्तों के लिए और 1 महीने के लिए उसे रोल ओवर किया है, जो कि पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट में 6 या 6.5% के हिसाब से शरह सूद भी अदा करना है। तो ये कंसर्न है, अगर ये लॉन्ग टर्म रोल ओवर हो जाता है तो आईएमएफ भी कंफर्टेबल हो जाएगा और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर भी दबाव नहीं पड़ेगा और पाकिस्तानी रुपया भी मुस्तहकम रहेगा। और जाहिर है ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ऑयल प्राइसेस के अंदर भी बड़ी मूवमेंट हो रही है और तेज़ी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता फोर्टनाइट में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से महंगाई पर बढ़ने का खदशा पैदा हुआ है और बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बन सकता है। और अगर महंगाई में इजाफा होता है, इन्फ्लेशन नंबर इंक्रीज करते हैं, तो रेट कट मुमकिन नहीं हो सकेगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती है। इसीलिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ है और मार्केट के अंदर जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, जंग के बादल मंडला रहे हों और पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी कुछ नेगेटिव बातें आ रही हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर
इन्वेस्टर कॉशियस हो जाता है और पीछे हट जाता है। जब बायर पीछे हट जाता है तो लामहला प्राइसेस मेल्ट होना शुरू होती हैं और कुछ फोर्स लिक्विडेशन भी आती है, क्योंकि लोग उधार का सौदा भी रखा हुआ होता है, फ्यूचर्स की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं लोगों के पास, और कुछ लोग ओवर एक्सपोज्ड भी होते हैं। तो लामहला उसकी जो फोर्स लिक्विडेशन आती है वो पैनिक सेलिंग का बायस बनती है और मार्केट कई दफ़ा अपने लोअर लेवल से भी मजीद नीचे चली जाती है, जो कि पैनिक का बायस बनती है मार्केट के अंदर। और इसीलिए जो T+1 सिस्टम फरवरी से इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आप जानते ही हैं कि पहले T+2 क्लियरिंग सिस्टम था और यह अब पूरी दुनिया के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और यूरोपियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ है गुज़िश्ता सालों के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान में भी ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अपनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो बैंकिंग का क्लियरिंग सिस्टम है वो आज भी पुराना 2 डेज़ का ही है। आप चेक जमा कराते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर वो चेक आपके क्लियरिंग के अंदर क्लियर होता है। तो ये सिंक होना चाहिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का और बैंकिंग का क्लियरिंग सिस्टम, ताकि इन्वेस्टर को भी आसानी हो, ब्रोकर्स के लिए भी स्पेस मिल सके और पाकिस्तान जो है मार्केट के अंदर जो क्लियरिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल और मीट हो सके टाइमली। ये सिस्टम बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी यही है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त जो मार्केट में जो मंदी का दबाव था उस वजह से हमें T+1 सिस्टम की वजह से भी कुछ मार्केट में पैनिक सेलिंग का रुझान देखने में आया। ये तो थे सारे कंसर्न्स जिसकी वजह से मार्केट जो है वो दबाव में नजर आ रही है आपकी, और 1,90,000 91,000 का जो टॉप इसने बनाया था उसके बाद मार्केट तकरीबन 24-25 हज़ार पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। एग्जैक्टली मार्केट वेंट एज लो एज 163,000 के अराउंड मार्केट नीचे आई थी और वहाँ से 1,65,000 के ऊपर मार्केट ऊपर आ तो जाती है। लेकिन मार्केट क्या यहाँ पर जेन्युइनली सपोर्ट मिल सकेगी मार्केट को, और कौन से शेयर्स हैं जो कि अच्छा पोटेंशियल रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे मौके पर यकीनन कॉशियस अप्रोच तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शेयर्स की एक्यूमुलेशन का टाइम यही है कि जब मार्केट रेड में होती है तो वो टाइम बाइंग का होता है। और इन हालात के अंदर आपने देखा कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो मार्केट को बहुत ज़्यादा हमें इनकरेज करती हुई नज़र आ रही हैं, सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो मार्केटुल आरा डिविडेंड अभी नेशनल बैंक ने दिया और उसकी जो अर्निंग्स आई हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, फिनोमिनल है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड का नतीजा आपके सामने है, हब पावर का आ चुका है, बैंक ऑफ पंजाब का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट पहले ही आ चुका है। इसके अलावा जो दीगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं कंपनीज़ की, किसी में अर्निंग्स की मामूली कमी भी हुई है और कुछ कंपनीज़ के मुनाफे बहुत ज़बरदस्त भी हैं। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, कंपनियां मुनाफा कर रही हैं, कंपनियां कारोबार कर रही हैं, तो शेयर तो ख़रीदना बनता है। मार्केट के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, यकीनन ये लेवल ऐसे हैं कि जहां पर आपको मज़ीद 3-4% की गिरावट मिल सकती है, लेकिन आपको एक्यूमुलेशन यहाँ से करनी चाहिए। मार्केट का ध्यान अच्छा लगता है, आगे जाकर के मार्केट बाउंस बैक करने का पोटेंशियल भी रखती है और आपको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी इन फ्यूचर मार्केट देगी। इस पैनिक सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे रेट भी आए कि बड़ा ही दिल ललचाया कि 28 रुपए के नीचे बैंक ऑफ पंजाब मिल रहा था, 53 रुपए के पास ठट्टा सीमेंट मिल रहा था, PSO 370 के पास मिल रहा था। इसी तरह OGDC, PPL, बैंक्स के कई शेयर्स बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव प्राइसेस के ऊपर मिल रहे थे। तो आपको भी ऐसे ही लेवल के ऊपर बाइंग करने के लिए मार्केट में गहरी निगाह रखनी है और छोटी छोटी एक्यूमुलेशन कीजिए। आइंदा मार्केट यहाँ से मुझे अगर रिबाउंड करती हुई नज़र आई, थोड़े से ये डस्ट सेटल होते हैं कुछ दिनों के अंदर और मार्केट कंटिन्यूअस 2 से 3-4 दिन तक अगर ग्रीन में बंद होती है तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ भी देगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली 1,62,000 से 1,65,000 तक का जो लेवल है ये सपोर्ट जोन है। मार्केट इसके बाद 1,70,000 के बाद अगर सेटल होती है तो फिर हम वहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर जाती है तो वो ब्रेकआउट लेवल होगा और फिर मार्केट बुल मोमेंटम में दाखिल हो सकेगी। इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है या कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।